हाय गाइस, मैं राहुल सोलंकी आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन पॉइंट पर लेकर आया हूं एसएससी जीडी मैथ से रिलेटेड परसेंटेज की आज फर्स्ट क्लास। तो देखिए, आज हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पर वो आप सारे के सारे आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करना और कमेंट में बताना कि सेशन कैसा लगा। उसी के साथ आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। और चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। उससे पहले कुछ समझते हैं परसेंटेज के बारे में। देखिए, सबसे पहले परसेंटेज 1%। किसी भी राशि का 1% क्या होता है? उस राशि का 1/100वां भाग होता है। कौन सा भाग होता है उसका? 100वां भाग होता है, यानी कि उस राशि का 1/100। और 2% क्या होता है गाइस? 2% होता है उस राशि का 2/100वां, उस राशि का 2/100, यानी कि 2/100 का मतलब क्या हो गया? 1/50, यानी कि उस राशि का 50वां भाग। और 3% इसी तरीके से गाइस 3% क्या हो जाएगा? देखिए 3/100। और 4% क्या हो जाएगा? 1/25। और 5% क्या हो जाएगा? 1/20। 6% क्या हो जाएगा? देखिए 3/50। और 7% क्या हो जाएगा? 7/100। 8% क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए 2/25। ओके। 9% 9/100 हो जाएगा। और 10% क्या हो जाएगा गाइज हमारा? 10% इक्वल टू 1/10। गाइज ऐसे ही लगभग 20 to 30 अप्रॉक्सीमेट आपको याद करने होंगे, या फिर प्रैक्टिस करोगे, सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही याद हो जाते हैं। जो हम बहुत ही हेल्पफुल होते हैं क्वेश्चन को करने में, उसका वहाँ पे टाइम सेव करते हैं ये हमारे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। 45 का 160%, 160 का 45% और 250 का 14% इक्वल टू क्या? -23। देखते हैं। 160 है। अभी देखो गाइस, मैंने बताया था 45% को कितना लिख सकते हैं हम? डायरेक्टली इसके फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 45/100 हो जाएगा। और 45/100 तो 9/20। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 9/20 होती है। प्लस 250, 14 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7/50। ओके गाइस, करते हैं सॉल्व। 0 से 0 कैंसिल, 2 8 16, ये 8 बार कट जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 25। तो इक्वल टू क्या है हमारा यहाँ पर? क्या -23 दिया हमें, तो 8 ने 72 और प्लस 7 पन्ना 35 हो जाएगा। ये 7 पंजे 35 और ये 23 इधर माइनस में इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। इक्वल टू क्या? यहाँ पर देखो क्या की वैल्यू इस निकालते हैं तो कितनी आ जाएगी? ये ऐड करने पर 5 2 7 3 10 का 0 हासिल लगा। 1 7 3 9 और 1 10 और 1 11। देखिए 5 3 8 2 10 का 0 हासिल 1 7 3 10 2 12 और 1 13। 130। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 3600 का 7/9। देखो 3600 है हमारे यहाँ पे, इसका 7/9 यानी कि गुणा 7/9 गुणा 45% को कितना लिख सकते हैं? 9/20। और 35% को कितना लिख सकते हैं? 7/20। अभी देखो करते हैं सॉल्व। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगी। 9 दूनी 18 दूनी 36 है तो पूरा 36 कैंसिल हो जाएगा। अभी कितना बचा हमारा? 7 गुणा 7 गुणा 9, 7 49 हो जाएगा गुणा 9। तो गुणा करने पे कितना आएगा? 9 9 81 का 1 हासिल 8 9 चौक 36 4 44 41। ओके, 441। 9 9 81 का 1 हासिल 8 और 9 चौक 36 4 40 41। 441 आएगा गाइस। तो ऑप्शन में यहाँ पर नहीं है हमारे पास, ये मिसप्रिंट है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट होगा। यहाँ पर ये मिसप्रिंट है,
ये 441 होगा। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 220 का 18.5%, 220 लेते हैं इसे और 18.5% है, तो क्या करते हैं इसे गुणा 18.5/100 हो जाएगा। अभी देखो गाइस, अगर हम इस जीरो को हटाते हैं तो यहाँ से ये पॉइंट हट जाएगा क्योंकि ये गुणा में है, तो डायरेक्टली कर लेते हैं इसे इसी तरीके से। कैसे? यहाँ से जीरो हटाएंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो गुणा 185/100 प्लस यहाँ से इस जीरो को हटाएंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा 68 गुणा 124/100। ओके गाइस, अगर हम अभी सॉल्व करना चाहते हैं, यहाँ से 100 वो ले लेते हैं, देखो क्या होगा। देखिए 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 10, 26 और 1 27 का 7 हासिल 2, 2 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 16 2 18 और 2 20 का 0 हासिल 2, 2 एकम 2 4, 4070 आएगा गाइस हमारा। देखो अलग से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। 185 22 मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इसका 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 10, 26 और 27 का 7 हासिल 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 8 2 18, 2 20 का 0 हासिल 2, 2 एकम 2 4, 4070। ओके का ये शॉर्ट ट्रिक्स है मल्टीप्लाई करने की, वो बाद में हम आपको बताएंगे। 4070 हो गया, प्लस यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 दूनी 16 और 24 कितना हो जाएगा 40 और 3 43 का 3 हासिल 4, 8 एकम 8 और 12 और 8 20 और 4 24 का 4 हासिल 2, 6 एकम 6 2 8, 84 32 बटे में टोटल के 100 हो जाएगा। अभी देखो इसे ऐड करते हैं, 2 7 3 10 का 0 हासिल 1, 4 और 1 5, 8 4 12 और बटे 100 है। अगर यहाँ से 12 402, अगर यहाँ से ये 0 हटाएंगे ये तो 124.02 आ जाएगा यहाँ पर। कितना गाइस 124.2, ये देखिए गलती ऐड गलत हो गया है। यहाँ पर देखिए 2 और 7 3 10 का, यहाँ पर 2 7 3 10 का 0 हासिल 1, 4 और 1 5 हो जाएगा और 8 4 12, 12,502 हो जाएगा बटे 100। अब यहाँ से हम ये 2 0 हटाएंगे तो यहाँ दशमलव लग जाएगा 2 अंक के बाद, तो 125.02 अब भी हमारा राइट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करने पर, तो भिन्न के अंश में क्या कर रहे हैं गाइस हम 25% की वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है। और तथा हर 2 गुना करने पर, हर को क्या कर रहे हैं 2 गुना कर रहे हैं। देखिए 25% क्या है गाइस हमारा 25%, इसको क्या लिख सकते हैं हम 1/4 लिख सकते हैं, इसकी जो वैल्यू है। ओके गाइस, ये इतनी वृद्धि हो रही है, 25% की वृद्धि हो रही है, तो 100% तो अपने आप में खुद ही होती है कोई भी संख्या, 100% खुद भी, देखिए कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, और 25% वृद्धि कर दी इसमें तो कितनी होगी संख्या वो अपने आप में फिर 125%, और 125% को कितना लिख सकते हैं 125/100 यानी कि 5/4, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी 5/4, उसका अंश 5/4 हो गया, और हर क्या किया है, हर को 2 गुना किया है, ठीक है। तो संख्या क्या प्राप्त हुई है भिन्न हमारी 5/9। अभी देखो 5/9 कब आई थी, जब 5/4 से गुणा किया था, तो पहले वाली निकालने के लिए 5/4 से भाग देना पड़ेगा, यानी कि 4/5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और यहाँ पर 9 है, तो 9 को क्या किया था 2 गुना किया था, तो अभी डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, 1/2, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4/9 क्या हो जाएगा 4/9/2, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 8/9, 8/9 क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक भिन्न के अंश में 200% वृद्धि करने तथा हर में 400% वृद्धि करने पर
परिणामी भिन्न को एक सही 1/20 प्राप्त होता है, मूल भिन्न क्या है? देखिए 200% वृद्धि हो रही है इनकी, 100% पहले थी, 200 और होगी तो 300% होगी। तो 300% को क्या लिख सकते हैं गाइस हम? यहाँ पर 300% को लिख सकते हैं 3, और ये पहले क्या हर में किया गया 400% की वृद्धि हुई है, तो 100% थी, 400% और हो गया 500% हो जाएगी। तो 500% को क्या लिख सकते हैं हम? 5 डायरेक्टली। तो हमारे पास भिन्न क्या निकल के आई थी? 21/20। 20 से कम 20 और 21 हो जाएगी, इसे सॉल्व करेंगे तो 21/20 आई थी। कब? जब 3 से मल्टीप्लाई की थी अंश में, तो अभी 3 से डिवाइड कर देना है। और यहाँ पे हर में क्या किया था? यहाँ पर ये 5 से मल्टीप्लाई की थी, अभी 5 से डिवाइड कर देना है। 3 सत्ते 21 और ये 5 चौक 20, इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7/4। 7/4 को क्या लिख सकते हैं हम गाइस? ये 4 एकम 4 बचा 3, तो 4 एक सही 3/4, सॉरी 1 सही 3/4, ठीक है। देन ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12 सही 1/2% तथा 25% अधिक हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? हमें बताना है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। चलो करते हैं गाइस। अभी देखिए, मान लेते हैं जो पहली जो कोई तीसरी संख्या है हमारे पास, जिसे कंपेयर करना है, वो हमारी कितनी है? 100 है। ओके गाइस, उसे 100 लेते हैं। तो इन दोनों में जो दी गई है, पहली संख्या कितनी है? 100 से 12 सही 1/2 कितना हो जाएगा? 25/2 अधिक है। तो अपने आप में 100% होती है, तो 100 + 25/2 कितना हो जाएगा? देखिए 100 + 25/2% अधिक है, तो 100 + 25/2% हो जाएगा। 100 दूनी 200 + 25 यानी कि 225/2। तो कितना हो जाएगा गाइज? ये पहले 100 थी, अभी कितनी हो जाएगी? 225/2। और तीसरी संख्या की बात करें तो वो 25% अधिक है, यानी कि वो हो जाएगी 125, ठीक है। और अभी हमें बताना है, देखिए यहाँ पर कि दूसरी संख्या कितने प्रतिशत है, पहली संख्या की कितने प्रतिशत है दूसरी संख्या। तो देखिए पहली संख्या क्या है हमारे पास? ये। दूसरी संख्या 125। तो डायरेक्टली करते हैं 225/2/125 गुणा 100। यही बताना है कि जो दूसरी पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। तो करते हैं यहाँ पर 125, ये डायरेक्टली 25 पंजे 125, और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये इससे काटेंगे तो 25 निम्मा 225, ठीक है। ये यहाँ पर 9/10 गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 10 गुणा 9 बराबर कितना हो जाएगा? 90%, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा? देखिए गाइस, कितना अधिक है यहाँ पर? सबसे पहले अधिक होने की बात कर लेते हैं हम। तो 25%, मैंने बताया था आपको 25% को कितना लिख सकते हैं हम? 1/4, ठीक है। तो पायल के वेतन से अधिक है, तो 4 क्या हो जाएगा? पायल का वेतन, और 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर? अधिक। तो नीता का वेतन कितना हो जाएगा? ये इन दोनों को ऐड कर देंगे, अधिक 1 अधिक है, तो पायल के वेतन में 1 ऐड करने पर 4 + 1 = 5 हो जाएगा। ओके गाइस, तो उसने कहा नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है पायल का वेतन। देखो पायल का हो गया यहाँ पर 4 और नीता का हो गया, पायल का 4 है, नीता का यहाँ पर 5 हो गया, तो कितना कम है? 1 कम है। किससे कंपेयर कर रहे हैं हम? नीता के वेतन से। तो 1/5 परसेंटेज निकालनी है, गुणा 100 कर दो, कैंसिल 5 से डिवाइड करोगे तो 20 आ जाएगा, यानी 20% हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है,
तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? देखो 25, वही दोबारा से 25% को कितना लिख सकते हैं हम? 1/4। ओके गाइस, तो यहाँ पर क्या कहा है? ए की आय बी की आय से 25% कम है। तो ये किसकी आय होगी? बी की आय। कम कितनी है इसमें? 1 कम है, तो एक की कितनी हो जाएगी? 4 माइनस 1 करना होगा, तो ए की कितनी हो जाएगी? 3। तो ए की आय कितने प्रतिशत अधिक है? सॉरी, बी की आय से 25% अधिक है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? देखो कितना अधिक है? ए की आय 3 है, बी की आय 4 है, अधिक कितना है? 1 अधिक है। तो किससे? ए की आय से। ए की आय से कंपेयर कर रहे हैं हम, तो 1/3 प्रतिशत निकालना है, 100 से गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा? 100/3 कितना आएगा? 33 या 99, 1/3, 33 सही 1/3। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 740 का 35%। ठीक है गाइज, देखो क्या करते हैं, 700 हमें दिया क्या है? 740। 35% को क्या लिख सकते हैं हम? 7/20। इसका 35% निकालेंगे तो 7/20, 2 3 6 2 7 14 37। 37 गुणा 7 करेंगे तो 7 49 का 9, आंसर लगा 4, 7 21 और 4 25, 259 हो जाएगा। अभी देखिएगा इस क्या कहा है उसने, संख्या का इस संख्या का 2/5 कितना है? ठीक है, 34 अधिक है। 740 35% एक संख्या से 34 अधिक है, तो 34 अब ये अधिक है, तो इससे 34 माइनस करना होगा। 34 माइनस करने पर कितना आएगा? 5, 5 से 3 गया 2, यानी कि 225। संख्या कितनी आ गई? 225। तो उसका 2/5 निकालना है, तो 2/5 से गुणा कर दो। 5 से काटोगे, 5 चौक 20, 5 25, 45, 45 गुणा 2 90 आ जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई, अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य ₹33 हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था? देखिए पहले क्या क्या है यहाँ पे गाइस, देखो 10% का मतलब क्या होता है, अगर इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/10। ठीक है, इसका मतलब जो इनिशियल वैल्यू थी या स्टार्टिंग में जो थी वो 10 थी हमारी, अभी 1 वृद्धि कर दी तो पहली बार बढ़ने पर क्या आया? 11 हो गई। अभी दूसरी बार कितना बढ़ा रहे हैं वो? 20%। तो 20% की वैल्यू कितनी होती है गाइस हमारी? देखिए 1/5 होती है। ठीक है, अभी 11 का 1/5 और बढ़ा दिया, 11 तो है अपने आप में, प्लस 11 का 11 गुणा 1/5 इतना और बढ़ा दिया, तो क्या हो जाएगा? 11 पंजे 55 और 11 66, वैल्यू कितनी हो जाएगी? 66/5। ठीक है, तो अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य ₹33 है। तो अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य कौन सा कितना है हमारे पास यहाँ पे? 66/5। तो ये 66/5 किसके बराबर दिया है हमें क्वेश्चन में? 33 के बराबर। 33 दूनी 66 हो जाएगा गाइस हमारा। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? इधर ले जाएंगे 5 को, 5 और 2 बटे में हो जाएगा 5/2। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं गाइस, छोटा कर लेते हैं, अभी दोबारा से करते हैं। ये देखिए 66/5 कितना दिया हमें यहाँ पे? 66 क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग जो अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य है कितना बढ़ा? 66/5 हो गया, तो वो 33 के इक्वल है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 33 से काटोगे 2 बार कट जाएगा, 1 बराबर कितना आ गया? 5/2। ठीक है गाइस, अभी क्या निकालना? तो प्रारंभिक मूल्य कितना था हमारे पास? 10 था, तो 10 से गुणा कर देंगे प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए, 2 पंजे 10, 5 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। ओके गाइस, देखिए अगर सेशन पसंद आई, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है ज़रूर बताना, उन्हें हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर आपको प्रोवाइड कराएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है। देखिए 600 का 75%, 75% को क्या लिख सकते हैं 3/4। ठीक है गाइस, देखो कैसे निकालते हैं 75%, 75% का मतलब होता है 75/100। अभी देखो 25 30 75 और 2500 का 100 तो 3/4 हो गया। तो ऐसे 600 का 3/4 हो गया। फिर कहा 75% का 2/3, तो यानी कि गुणा 2/3 का मतलब 2/3। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इसे ये 300, कितना आया 300। ठीक है गाइस, 300 आ गया। 2/3 घटाने पर किसी संख्या से अगर हम 300 घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है 320 आ रहा है। अगर किसी संख्या में 300 घटा रहे हैं तो 320 आया, तो और वही संख्या निकालनी है तो दोबारा से 320 ऐड कर देंगे तो दोबारा से वही संख्या हमारे पास आ जाएगी। 320 ऐड कर दो भाई, हमारे पास अगर हम 300 घटाने पर 320 आई थी तो 300 में 320 ऐड करने पर दोबारा वही संख्या आ जाएगी। 620 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। तो देखिए 30% की कमी करने पर 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस, सबसे पहले समझो 30% की वैल्यू हो जाएगी 3/10। ठीक है गाइस, ठीक है। तो मूल्य यानी कि पहले मूल्य 10 था और 3 कमी कर दी गई, वहाँ पे कितनी कमी करी 3। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर मूल्य और फिर देखते हैं बिक्री, दोनों का आकलन करते हैं मूल्य और बिक्री का। ठीक है, मूल्य पहले 10 था और बाद में 3 कम कर दिया तो 7 हो जाएगा। यहाँ से देखो अभी बिक्री की बात कर रहे हैं, तो बिक्री का क्या सिस्टम होता है, देखिए बिक्री हम डायरेक्टली यहाँ पर ले लेते हैं। कैसे, पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है कि 40% का कितना मतलब है, देखिए 40% क्वेश्चन में बताया 40% अधिक हो जाती है। 40% का मतलब होता है गाइस 2/5, 2/5। तो इसका मतलब पहले 5 थी, ओके, अभी 2 बढ़ गई, 5 और 2 7 हो जाएगी, दोनों को ऐड करने के बाद 7 हो गई। तो उसने कहा है, पूछा हमसे इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो पहले मूल्य 10 था, 5 किलो चीज़ बिकने पर विक्रय मूल्य 50 होता था। अभी 7 मूल्य तथा 7 किलोग्राम चीज़ बिकने, कोई भी वस्तु बिकने पर, फल बिकने पर 49 रुपये हो जाएगा। तो क्या हुआ, विक्रय मूल्य कम हुआ, कितना कम हुआ 1 कम हुआ। कंपेयर किससे होगी, कितने से कम हुई, कम हुआ है ये 50 से कम हुआ है। तो 1/50 गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल और 5 से 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 2% कितना कम हुआ 2%, 2% कमी, डी ऑप्शन राइट। देखिए गाइस, जब हमें यहाँ से पता चल गया 50 से 49 कम हो रहा है तो ऑप्शन से देखते हैं वृद्धि वाले ऑप्शन तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। ओके, अब कमी वाले बचे तो हम देख सकते हैं कि 50 और 49 सिर्फ 1 का डिफरेंट है। तो 1 कभी भी 50 का 22% तो हो नहीं सकता, 22% कभी नहीं हो सकता गाइज, इसलिए ये भी कैंसिल हो जाएगा। और 2% हम डायरेक्टली भी यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन अगर जो इसे कैलकुलेट करना है तो 1/50 गुणा 100, 2% आ जाएगा हमारा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार में चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी। अभी देखिए वृद्धि कितनी हुई है 40%। देखिए 40% को कितना लिख सकते हैं हम 2/5। ओके गाइस, 2/5 यानी कि मूल्य में वृद्धि, पहले मूल्य 5 था और बाद में मूल्य 2 और बढ़ गया तो 7 हो गया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मूल्य देखते हैं। मूल्य पहले 5 था, फिर बाद में 2 और बढ़ने के बाद 7 हो गया। ठीक है, फिर हम खपत की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं गाइस, खपत की बात करते हैं। तो देखिए मूल्य और खपत हमेशा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती लेते हैं हम उसे। कब लेते हैं हम, कि परिवार में चीनी मार खपत प्रतिशत कम करनी होगी। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया गया कि खर्चा न बढ़े, पूछा है कि खर्चा न बढ़े, तो खपत क्या करना होगा 7/,
5, यानी कि इसका व्युत्क्रमानुपाती मूल्य का व्युत्क्रमानुपाती करना होगा हमें। ठीक है, तो उसने पूछा कितने प्रतिशत कम करनी होगी खपत। ठीक है, पहले खर्चा कितना होता था हमारे यहाँ पर, अब देखो समान हो गया, तो कितने प्रतिशत खपत कम की है हमने। देखो 7 से 5 कर ली तो 2 कम किया है, कितने से कम किया, 7 से कम किया है तो 2/7, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर दिया हमने यहाँ पर, तो 200/7। अब इसे डिवाइड करते हैं तो देखो कितना हो जाएगा, 7 को काटें 7 दूनी 14, 60, 7 अट्ठे 56, 4 बचा तो 4/7 हो जाएगा, 28 सही 4/7 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके गाइस, जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि खर्चा नहीं बढ़ना है उतना ही होना है, तो मूल्य जो है 5-7 आया है तो खपत 7-5 हो जाएगी, बस इतना ध्यान रखना है। तो अभी देखो खपत में अंतर कितना आया, कितनी कम हुई यहाँ पर खपत, 2 कम हुई, कितने से, 7 से। 2/7 प्रतिशत निकालना, 100 से गुणा कर दिया, कैलकुलेट करने के बाद 28 से ही 4/7, बी ऑप्शन राइट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी, देखो मूल्य में 10% की कमी हुई है। ठीक है, 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। तो मूल्य की बात करते हैं पहले, मूल्य। ओके गाइस, मूल्य पहले और फिर उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर पहला मूल्य और सेकंड मूल्य। जो चीनी खरीद सकती है, चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, हमें देखो ये बताना है। तो 10% को 1/10 लिख सकते हैं। तो मूल्य एक तो पहला मूल्य और एक दूसरा मूल्य। तो पहला मूल्य कितना था, 10, अभी 1 कम हो गया गाइज हमारा, तो दूसरा मूल्य हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है हमें, 1116 में पहले कितनी खरीदती थी वो, पहले खरीद पाती थी 1116 रुपये में 10 रुपये किलो थी, तो इतने किलोग्राम चीनी खरीदती थी। अब कितनी खरीद रही है वो यहाँ पर, 1116, देखिए अभी कितनी खरीद रही है, 1116/9। तो सीधी बात है, अभी जब कीमत कम हो गई तो ज़्यादा चीनी खरीदेगी, तो 1116 से हम ये माइनस करेंगे, 1116 - 10, तो ठीक से लिख लेते हैं जैसे 11, यहाँ पे देखिए 1116/9 माइनस 1116/10। अभी तो जो खरीद पा रही है वो 1116/9 किलोग्राम चीनी खरीद पा रही है, और 1116/10 पहले खरीदती थी वो। तो कितनी चीनी उसने अधिक खरीदी है, 6.2 किलोग्राम। ठीक है, तो 1116 यहाँ पर बाहर कॉमन ले लेते हैं हम, तो यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई 10 - 9 तो 1 हो जाएगा, गुणा 1/10। ये किसके बराबर है, कितनी चीनी अधिक खरीदती है वो, 6.2 किलोग्राम। तो 6.2 थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे, देखिए 6.2। अब इस 10, ये देखिए इस 10 से इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हट जाए करेंगे तो 6.2 में तो पॉइंट हट जाएगा, तो 1116 = 62। ठीक है गाइज, 1116 = 62। तो अभी हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे देखो, करते हैं गाइज, चीनी अधिक खरीद सकती है, तो ये देखिए 10, यहाँ पर क्या होगा गाइज, इसके बटे में 9 × 10 होगा, सिर्फ 10 नहीं होगा, 9 × 10 होगा। जब 9 × 10 एलसीएम लेते हैं तो 9 × 10 होगा। ओके गाइज, यहाँ पर देखो जब इसे माइनस करेंगे, 1116/9 माइनस 1116, ये देखिए यहाँ पर इसे माइनस करते हैं हम लोग, ये माइनस, तो कितना हो जाएगा, 1116 बटे 9 × 10। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये गाइज, 9। ठीक है, अब इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो 9 से डिवाइड करते हैं पहले, तो 9 × 9 कितना होगा गाइज, 9 × 9, 2 बचा 21 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 3 बचा 36 हो जाएगा, 9 चौक 36, और 62 को काटते हैं तो 62 दूनी 1000, यानी कि 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, रियल 2,
तो उसने पूछा है कि घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। तो घटा हुआ मूल्य घटने के बाद मूल्य कितना आया था 9। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 गुणा 9 कितनी हो जाएगी गाइस 18। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि। 25% का क्या मतलब है 1/4 होने पर एक गृहिणी को अपने तेल की खपत में कितने प्रतिशत कम करना होगा कि इसके मद खर्च न बढ़े। तो वही सेम यहाँ पर भी देखो 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4। ठीक है, तो 25% की वृद्धि हो गई है यहाँ पर खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर। तो मूल्य की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, पहले मूल्य और फिर खपत। ठीक है, मूल्य और खपत। जो मूल्य की बात करेंगे पहले 4 था, अभी 1 और बढ़ गया है तो 5 हो जाएगा। अभी खपत मैंने पहले ही बताया था, अगर क्वेश्चन में कहा हो किस मद पर खर्च नहीं बढ़े, कि खर्च ना बढ़ने की बात की गई हो, तो खपत व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। पहले 5 था और अभी 4 हो जाएगा उसके मूल्य के। ठीक है, ये करना होता है। तो क्या पूछा है उसने, कितने प्रतिशत कम करना होगा। खपत कितनी कम हुई है यहाँ पर 1 कम हुई है। पहले कितनी थी 5 थी, प्रतिशत निकलना है 100 से गुणा कर दो, 5 से डिवाइड होगा 20। तो कितने प्रतिशत कम की उसने करनी होगी 20% कम करनी होगी गाइस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे यहाँ पर देखिए प्रतिशतता को लेकर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम परसेंटेज के थोड़े हाई लेवल के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके गाइज़, और अच्छे से तैयारी करते रहें। अब की बार SSC GD में बिल्कुल आपको अपना सिलेक्शन लेना है, तो बहुत ही अच्छे से तैयारी करते रहें। बेस्ट ऑफ लक, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइज़ प्लीज़ बहुत मेहनत करते हैं, तो उसके लिए अगर सेशन पसंद आए तो कमेंट में हमें बताना, और अपनी प्रॉब्लम्स भी बताना, और प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना। ओके गाइज़, बाय।